वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में केसेस हो सकते हैं, बाकी में नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना है, जो चीज सिंपल है उसको सिंपल रहने देना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में यू हैव टू बी केयरफुल, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंट ट्रीटमेंट है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। मीनिंग तो सेम है, a reserve created to compensate the workers or employees of the company in case of any mishappening or any accident। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो डिसोल्यूशन के टाइम हमें देखना है कि पहले बात तो कोई रिजर्व है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली रिजर्व है, तभी हम आगे की बात करेंगे कि लायबिलिटी साइड पे एक रिजर्व आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के नाम से। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हम देखते हैं कि कोई क्लेम है कि नहीं है, कोई क्लेम है कि नहीं है। अगर तो क्लेम नहीं है, अगर कोई क्लेम नहीं है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और द फंड विल बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। अगर कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व विल बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व्स का डिसोल्यूशन में क्या करते हैं, दे आर डायरेक्टली credited to the partners capital account, distributed among the partners in the profit sharing ratio। यहाँ पे कोई ओल्ड और न्यू नहीं होता। तो केस 1, if there is no claim, पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। केस 2, yes there is a claim but the claim is less than the reserve। केस 2, there is a claim but the claim is less than the reserve। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व था 50,000 और क्लेम आया 20,000 रुपए का। रिजर्व था 50,000, क्लेम आया 20,000 रुपए का। तो हाउ मच आर यू लायबल टू पे टू द एम्प्लॉय, जितना क्लेम है। तो लायबिलिटी कितनी बन गई, 20। इसका मतलब बाकी 30 फ्री है, बाकी 30 फ्री है। तो 30,000 विल बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व, वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा पार्टनर्स में। 20,000 का रिजर्व ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, जो स्टेप 1 होता है बाय सन्ड्री लायबिलिटी। स्टेप 2 इन द सेंस ट्रांसफर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही कितना होगा, जितनी आपकी लायबिलिटी है 20,000। 50,000 का बैलेंस आ रहा है, 30,000 क्लोज होगा कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करके, जितना फ्री है। जो क्लेम है 20,000 ट्रांसफर होगा और फिर जैसे पेमेंट ऑफ लायबिलिटी होती है वो 20,000 पे कर दिया जाएगा रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। क्लियर। थर्ड केस हो सकता है कि सेम था, जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, पूरा का पूरा पे हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। लास्ट केस क्या हो सकता है कि रिजर्व था 50,000, क्लेम इज मोर देन द रिजर्व। क्लेम आ गया 70,000 का, क्लेम इज मोर देन द रिजर्व, क्लेम आ गया 70,000 का। अब ध्यान से सुनेंगे, रिजर्व कितना है, क्लेम कितना आ गया, बिल्कुल ठीक। हाउ मच आर यू लायबल टू पे, कितने का क्लेम है। तो यू आर लायबल टू पे 70,000, यू आर लायबल टू पे 70,000, बट उसके लिए आपने रिजर्व कितना क्रिएट किया हुआ है, 50। स्टेप 1 और 2 में क्या होते हैं, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स हो रहे हैं। तो जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, इज इट अ फ्री रिजर्व, not in this case because there is a claim of 70,000, so this is no more a free reserve। रियलाइजेशन अकाउंट में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर कितना होगा, 50,000 या 70,000, 50,000। वाई, हो क्या रहा है, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। दिस एंट्री इज ऑलवेज एट बुक वैल्यू, दिस एंट्री इज ऑलवेज एट बुक वैल्यू। ये तो क्लोजर ऑफ अकाउंट्स चल रहा है, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज नहीं, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। बट सर अगर बुक वैल्यू था तो प्रीवियस केस में जब 20,000 था क्लेम, तो फिर हमने पूरा 50 क्यों नहीं ट्रांसफर किया, बुक वैल्यू तो तब भी 50 थी। हमने 50 ही क्लोज किया, 30 बाय ट्रांसफरिंग टू द कैपिटल अकाउंट एंड 20 बाय ट्रांसफरिंग टू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो पूरा 50 ही क्लोज हुआ था। यहाँ पे क्लेम इज मोर, तो लेकिन क्लोजर तो 50 का ही होगा, तो 50,000 ही पूरा का पूरा 50,000 रियलाइजेशन अकाउंट में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के नीचे आ जाएगा। जब पेमेंट की बारी आएगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, वो 70,000 होगा। तो डेबिट्स आ गए 70, क्रेडिट्स आ गए 50, एक्सेस डेबिट हो गया 20,000, जो आपका लॉस हुआ है वो ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर हो जाएगा। समझ आई बात। मैंने अलग एग्जांपल्स क्रिएट करे, हम यहाँ पे सुन लेते हैं, ध्यान से देखना, सेम चीज रिपीट होगी। गिवन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 50,000 appearing on the liability side of the balance sheet of ALB।
ठीक है ना, ए एंड बी पर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना हुआ क्या, केस वन, देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो कोई क्लेम नहीं है तो क्या करें रिजर्व का, देयर इज अ रिजर्व ऑफ 50,000, फर्म डिसॉल्व हो रही है, देयर इज अ रिजर्व ऑफ, कौन सा रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 50,000, देयर इज नो क्लेम, व्हाट विल वी डू? Correct. This should be the answer. We will distribute it among the partners in the profit sharing ratio, which is equal. Journal entry would be, पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं या उनसे चार्ज कर रहे हैं, जब उनको मिल रहे हैं तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट, सो बी केयरफुल। एंट्री क्या हो जाएगी, परफेक्ट आंसर, एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। रूल्स के रास्ते पे चलेंगे तो गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना बेटा, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्लियर है। केस 2, देयर इज अ क्लेम ऑफ 40,000, द रिजर्व इज 50,000, द क्लेम इज 40,000, बताओ क्या करें। वेरी गुड आंसर, 40,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के नीचे, 40,000 पे भी होगा, और जो 10,000 है वो फ्री रिजर्व्स है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो रियलाइजेशन में क्या जाएगा, ध्यान से देखेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में, बेसिकली जब पूरा क्वेश्चन करोगे तो ऐसा करोगे, इंडिविजुअली तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सन्ड्री लायबिलिटीज, कितना ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, 40 पे हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, और पे भी कितना होगा, 40,000, लायबिलिटी मेरी 40 है, 10,000 फ्री है, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5,000 ईच, इजी, गुड। केस 3, केस 3 में क्या है, क्लेम है 60,000 का, इंपॉर्टेंट केस है, आप बताएंगे शर्मा जी। रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ भी कैपिटल अकाउंट में जाना है रिजर्व से रिलेटेड, कुछ भी कैपिटल अकाउंट में जाना है रिजर्व से रिलेटेड, सो नहीं जाना, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर करें, क्या लिखो यहाँ पे, बाय कितना, 50 या 60, देयर इज अ क्लेम ऑफ 60, गुड, 50,000 ट्रांसफर होगा, और पे ऑफ कितना होगा, जितने एक्चुअल क्लेम, इसके बाहर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का सिनेरियो नहीं हो सकता, मतलब वर्बली मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व कैन बी इक्वल टू द क्लेम, तो ऑटोमेटिकली सब कवर हो गया, इसके बाहर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कोई केस नहीं हो सकता। एक हो सकता है ना कि रिजर्व नहीं था, क्लेम आ गया, अरे तो ऑब्वियस सी बात है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, वो तो अनलिमिटेड हो सकती है, कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं था और नीचे देखा देयर वाज अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो दैट इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कि आपने कोई रिजर्व नहीं क्रिएट किया हुआ, कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट किया हुआ, लायबिलिटी अराइज हो गई, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की जो ट्रीटमेंट होती है वही फॉलो हो जाएगी, ट्रांसफर्स में कहीं नहीं आएगा, डायरेक्टली पेमेंट में आ जाएगा, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, ओके क्लियर, चलो बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्सेप्ट्स 99% खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट्स 99% खत्म हो गए, अब एप्लीकेशन ऑफ माइंड है।